हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में समय आपको कम ही मिलने वाला है। पता नहीं किस डेट को आपको मिल जाए देखने के लिए कि आपका एग्ज़ाम यहाँ है। तो ये कौन-सा प्रैक्टिस सेट चल रहा है? ये प्रैक्टिस सेट शाम के 7 बज चुके हैं। ये चल रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जो कि रीजनिंग में 20 में 20 नंबर आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और 40 या 45 मिनट की ये क्लास जो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए मिल जाएगा, रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं। दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रश्न है, दिया है क्या? एक निश्चित कुट भाषा में क्या LAWYER लेयर को ALYWRE के रूप में और LEGACY को ELAGYC के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? मतलब ऑप्शन आपके 4 हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि यह ऑप्शन इसमें से कौन सा इनके जगह पे आ जाएगा। तो हमको क्या है, यहाँ कितने लीटर हैं? 3 दूना 6, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 लीटर हो गए। तो क्या पहला दिया है? LAWYE, उसके बाद क्या है? R है। तो हमको क्या करना है? ALYWRE। जब सेम लेटर और यहाँ भी सेम ही दिख रहे हैं, वही लेटर हैं, तो क्या किया गया है इसमें? देख लीजिए, यहाँ भी 12 है, एल को 12, ए को 1, डब्लू को 23, वाई को 25, ई को 5, आर को 18। तो क्या हुआ है इसमें? तिरछा हुआ है। एल उठाकर दूसरे नंबर पे आ गया, ये पहले नंबर से दूसरे नंबर पे आ गया और ये ऐसे हुआ है। फिर उसके बाद डब्लू यहाँ आ गया है, वाई यहाँ आ गया है, ई यहाँ आ गया है, उसके बाद आर यहाँ भी आ गया है। ऐसे ही कंडीशन इसमें भी दिया होगा, ये कंडीशन इसमें भी दिया होगा। हमको बताना है इसके जगह पे, किसके बताना है प्रश्न में। प्रश्न यह है, उत्तर बताना है हमको इसके। तो ऐसे कर देंगे, फिर उसके बाद ऐसे किया जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही कर देंगे। तो ई सेकंड नंबर पे है तो पहले नंबर पे आ जाएगा, एल फर्स्ट पे है तो सेकंड पे आ जाएगा, उसके बाद एल ए थर्ड पे है तो चौथे पे आ जाएगा, जी चौथे पे है, उसके बाद ये तीसरे पे आ जाएगा, वाई पांचवे पे है, लास्ट में चला गया है, ई लास्ट में है तो पांचवे नंबर पे आ जाएगा। क्या दिया हुआ है? ई एल जी ए ई और यू। ऑप्शन आपका ई एल ए जी, ई एल ए, ई एल ए, ई एल जी ए, ई यू। ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा, जो कि एकदम सेम देखने के लिए मिल रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं आया तो दूसरे ढंग से इसको समझाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, दिया हुआ है एक निश्चित कुट भाषा में यदि गाइड GUIDE को YKMIH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इस भाषा में RAISE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? अब क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है? सॉरी, एक सेकंड। इसमें क्या दिया हुआ है? यहाँ 5 लीटर है और यहाँ भी 5 लीटर है, लेकिन क्या है, यहाँ बदल चुका है और यहाँ भी बदला हुआ है। और इसमें क्या था, पहले क्वेश्चन पे यहाँ बदला हुआ नहीं था, बस वही लीटर थे, इसलिए यहाँ बदला हुआ। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पहले जी, उसके बाद यू,
उसके बाद आई, उसके बाद डी, उसके बाद ई। जब तक आपको बताया गया है कि ए से जेड तक आप कितने लीटर होते हैं, 26 लीटर होते हैं। ए एक पे आता है और जेड 26 पे आता है, 1 से 26 तक आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरीके को आप लगा पाएंगे। उसके बाद क्या है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। यू कितने पे, 21 पे आता है। आई कितने पे, 9 पे आता है। उसके बाद डी कितने पे, 4 पे आता है। री 5 पे आता है। उसके बाद दिया है क्या, ये आपका प्रश्न है और ये उत्तर है, तो हमको बताना है इसके जगह पे, अभी बताएंगे। उसके बाद वाई के एम आई एच, वाई कितने पे, 25 पे आता है। के 11 पे, एम 13 पे, आई 9 पे और एच 8 पे आता है। अब यहाँ 7 दिया हुआ और यहाँ 25 दिया हुआ है। तो क्या किया गया है, तो ये ऐसे किया गया है। कैसे, जी का पहला लेटर दूसरे से कूटबद्ध किया गया, कितने का, +4 का। उसके बाद यहाँ 21 प्लस में 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये ऐसे सीधे 9 प्लस में 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऐसे ही डी 4 नंबर पे है, 4 प्लस करेंगे, कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ई 5 नंबर पे आता है, प्लस में 4 करेंगे, कितना आ गया है, 9 आई आ गया है, जो कि 9 नंबर पे आता है। तो हमको क्या बताना है, आर ए आई एस और ई। 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो क्या करेंगे, पहले इसका लिख लेंगे, उसके बाद ऐसे कर लेंगे, उसके बाद इसका नंबर लिख लेंगे। आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, आई 9 पे आता है, उसके बाद ये यस 19 पे आता है, उसके बाद ई 5 पे आता है। 18 में प्लस में 4 करेंगे, 18 4 22, 22 को क्या आता है, वी। 1 प्लस में 4 करेंगे, क्या आएगा, 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है। 9 है, 9 में प्लस 4 करेंगे, 9 4 13, 13 पे क्या आता है, एम। उसके बाद ई, यहाँ 19 है, प्लस में 4 करेंगे, 19 4 23, 23 पे क्या आता है, डब्लू। ई प्लस में 4 4 करेंगे, 5 4 9, 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो क्या निकल के आ गया, ई वी एम आई और डब्लू। अब कहीं भी आपको यह देखने के लिए मिल जाए तो आपका का उत्तर एकदम लग चुका है, ई वी एम आई डब्लू, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, दिया हुआ है हर्ष दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। तो अब क्या है, पहले इसका डायरेक्शन बना लेंगे। दिशाएं कितनी होती हैं, 8 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बता रहे हैं, दिशाएं 8 होती हैं। यह होता है पूर्व, यह होता है उत्तर, और ये होता है पश्चिम, और ये होता है दक्षिण। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को कहते हैं दक्षिण पूर्व। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। उसके बाद उत्तर और पश्चिम की दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर। उसके बाद ये पश्चिम। तो लगाइए इसे दिया है क्या, हर्ष दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। मान ले रहे हैं हर्ष यहाँ है और कहाँ देख रहा है, दक्षिण पूर्व में देख रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो दक्षिण पूर्व में आएगा। उसके बाद दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा कौन सी होती है, मान ले रहे हैं ये घड़ी हो गई 12 3 6 9, ये क्या हो गई आपकी,
ये घड़ी हो गई, ये बीच में रहती है। तो घड़ी जब ऐसे यहां से, ये 12 से जब ऐसे चलती है तो ये घड़ी की दिशा, जब घड़ी की दिशा चल रही हो, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जब विपरीत दिशा में जा रही हो ऐसे, तो बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लॉकवाइज लिख लेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद कितना दिया, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 घूमता है। घड़ी की दिशा में क्या? 225 डिग्री। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज में घूमता है, तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी घड़ी की विपरीत दिशा में, क्या? विपरीत दिशा में घूमता है। तो अब बताएं, अब हर्ष का मुंह किस दिशा में है? ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए। ये क्या आ गया? 5, 9 2 11, क्या आ गया? 1 2 1 3। अब 100, हाँ 1 सेकेंड, 225 डिग्री था ना, 225 डिग्री। इसे कितना करेंगे? 5 8 3 11 के एक हाथ में आया, 1 1 1 2 1 3। अब यहाँ क्या? 5 9 2 11 के एक हाथ में आया, 1 2 1 3। 315 से 315 कट गया, 315 से 315 कट गया। अब यही था, यही था, और यही घूमकर आ चुका है। तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व में ही वह है, और बाकी कहीं गया नहीं। भले ही वह कितना ही घूम चुका है, इतना घूम चुका, लेकिन कहीं गया नहीं है, बाकी यही है। यहाँ कौन सी दिशा है? यही, क्या? यही है, दक्षिण पूर्व में ही, जहां पहले था वहीं का वही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, मान ले रहे हैं कोई एक एक क्लास हो गई, इसमें 45 लोग हैं। एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, मतलब किसी बालक का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है, 20वां स्थान है। जब दो बालक प्रवेश लेते हैं, और इसमें दो बालक कौन, प्लस में दो बालक और आ जाते हैं, तो जो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। कौन से स्थान से? एक स्थान 20 था, 21 पे हो गया। तो नीचे से, कहां से? नीचे से बताना है, बताना है अंत से उसका नया स्थान क्या होगा। जब दो स्थान नीचे से, पहला ये ऊपर से हो गया, ऊपर से हो गया, और नीचे से बताना है, नीचे से बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग? कुल में, सब में एक जोड़ लेंगे। 45 प्लस में 2 कितना हो गया? 48, प्लस में एक करेंगे 47। यहाँ क्या आएगा? 47 प्लस में एक करेंगे, कितना हो गया? 48। क्योंकि इसको एक ऊपर से भी गिनना और नीचे से भी गिनना, और नीचे का निकालना है, तो -21 करेंगे। कितना करेंगे? माइनस 21 करेंगे। 48 -21 करेंगे, कितना आएगा? 8 में से 1 गया 6, और 4 में से 2 गया 2। नीचे से कौन सा स्थान आ रहा है इसका? नीचे से 27वां आ रहा है, नीचे से 27वां आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने के लिए मिल चुका है, मिल रहा है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा है। आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक, ये श्रृंखला श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या, ये गलत हो गया, संख्या आएगी, संख्या आएगी। अब 124, 132, 159, 1123,
जो कि ये 124 से 132 हो चुका है, 132 से 159 हो चुका है, 159 से 1123 हो चुका है। तो हमको बताना क्या है, जब भी आएगा तो इससे ज्यादा ही आएगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब इनका अंतर ले लेंगे। कितने का, 32 में से 24 गया, कितना अंतर, 8 का आ रहा है। उसके बाद 10 से 10 कैंसिल हो गया, 32 में से 24 गया, 8 आ रहा है। 59 में से 32 जाएगा, 1059 माइनस 32, 7, 5 में से 2 गया, कितना, 27 का अंतर आ रहा है। अब इनका अंतर कितना, 1023 माइनस 1059, तो 13 में से 9 गया, कितना, 4 बचा। यहाँ कामा है, एक एक लेंगे, 11 में से 5 गया, 6, ये कैंसिल हो गया, ये 64, 64। अब क्या है, अब इनका अंतर देखेंगे हम लोग, तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। 8 गुना में करेंगे 3, 8 3 24 प्लस में 3 करेंगे तभी ना 27 होगा, 27 दूना 54, 27 तिया 81, जो कि नहीं हो रहा है। तो क्या दिया हुआ है, आपको पहले ही बताया था कि आप जब तक 1 से 20, आप 1 से 10 तक, क्या, इनका क्यूब, और 1 से 20 तक स्क्वायर, आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप सीरीज में उलझे रहेंगे। अगर जो सीरीज का प्रश्न करना है तो मानिए मेरी बात, 1 से 10 तक आपको क्यूब और 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न को आप आसानी से कर कर सकेंगे। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 2 का क्यूब करेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूना 4 दूना 8, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ 3 का क्यूब, 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। अब यहाँ क्या हुआ है, 4 का क्यूब, 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौका 16, चौका 64, जो कि यहाँ दिया हुआ है। जब यहाँ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसे मिटा देते हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ 5 का क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब बरा 5 गुना में 5 गुना में 5, 5 पचे 25, पचे 125, यहाँ आपको 125 आना चाहिए। यहाँ 125 आ गया, क्योंकि यहाँ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो यहाँ 125, 125 में 1123 में 125 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 3 8, 2 2 4, 1 और 1 2, बचा क्या, 1। तो यहाँ क्या आएगा, 1248, क्या आएगा, 1248, जो कि सी ऑप्शन आपका सही हो चुका है, जो कि आपको सी आपका हो चुका है। तो अब देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। उसके बाद नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप इसे देख लीजिए। इस प्रश्न को आप किए हैं, हम बताए हैं, इस प्रश्न को आप करिए। अब क्या है, 1778 है, 1609 है, 1465 है, 1344 और 1244 है। तो अब यहाँ क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, जो कि यहाँ है अब
यहाँ क्या था, यहाँ बढ़ते क्रम में 1024, 1032, 1032, 159, 159, 123 हुआ था। तो ऐसे एक 1748 से 1609 हो रहा है। तो माइनस हो रहा है 1778 माइनस 1609। 18 में से 9 गया, कितना बचा? 9। यहाँ क्या है, यहाँ 6 आ गया, 7 में से 1 गया, 6। इनका अंतर 169 आ चुका है। अब क्या है, 1609, 1609 माइनस 1465। 9 में से 5 गया, क्या आया? 4 आ गया। उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ से एक कॉमन लेंगे, तो 10 में से 6 गया, 4। यहाँ क्या आ गया, 5 में से 4 गया, 1। इनका अंतर 144, कितना? 144। अब क्या है, 1465 माइनस 1344। 5 में से 1 गया, 1। 6 में से 2, 6 में से 4 गया, 2। 4 में से 3 गया, 1। अब इनका अंतर क्या आ रहा है, 121, 121। अब हमको देखना है इनका अंतर। 1344 से 1244 सीधे माइनस करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। हमको निकालना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद क्या आएगा। तो आपको पहले ही यहाँ क्यूब क्यूब देखने के लिए मिल रहा था। अब यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर। अब यहाँ क्या होता है, ये 13 का स्क्वायर, किसका? 13 का स्क्वायर। जब 13 इंटू 13 करेंगे, कितना निकल के आएगा? 169। क्या? 169। ऐसे ही यहाँ 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 इंटू 14 करेंगे, क्या निकल के आएगा? 144, 144। ऐसे ही यहाँ 11 का 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 इंटू 11, 11 ग्रहिया में 121, 121। उसके बाद यहाँ क्या है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 10 बराबर क्या आएगा? 100। अब यहाँ यहाँ ये 13 का, 14 का, 11 का, नहीं ये 12 का होगा क्या? सॉरी, एक सेकेंड, ये 12 का हो रहा है। 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा? 144, 144, 144। और यहाँ 10 का, तो माइनस 1 हो रहा है। यहाँ से 13 में से 1 गया, 1। 12 आ गया, 12 में से माइनस 1 करेंगे, 11 आ गया, 11 में से माइनस 1 करेंगे, 10 आ गया, 10 माइनस 1 करेंगे, 9 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 इंटू 9 बराबर 81। यहाँ क्या आएगा? 81। अब क्या हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, और यहाँ भी माइनस हो रहा है। तो हमको बताना है यहाँ माइनस। तो 1209, 1244 है, 1244 माइनस 81 करेंगे तो क्या आएगा? 4 में से 3, 4 में से 1 गया, क्या क्या कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ क्या कितना है, इसमें से कॉमन लेंगे, 14 में से 8 गया, 6 हो गया, बचा कितना? 11, 1163। जो कि ऑप्शन आपका कितना आएगा? 1163। आपका उत्तर लग चुका है। उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ चुका है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक निश्चित कुट भाषा में 253, क्या 253 का अर्थ बुक, बुक आर ओल्ड। 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। 378 का अर्थ है बाय गॉड बुक है। तब आर का कोड क्या होगा? अब क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, किसका? बुक, बी डबल ओ के, ए आर ई ओ एल डी। क्या दिया हुआ है? 2 5 3, ठीक। हमको क्या है, इसका दिया हुआ मैन। उसके बाद 546, 5 4 6 का क्या होगा? मैन
मैन इज OLD। 378 का 378 का अर्थ है बाई, BUY, गुड, गुड, BOOK, बुक। यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, तो हमको बताना है आर का, ARE। क्या बताना है? 307,378। तो हमको बताना है आर का कोड क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पेन को बदल लेंगे। तो यहां दिया हुआ है बुक, आर ओल्ड, ओल्ड यहां भी मिल रहा है और ओल्ड यहां भी मिल रहा है, तो क्या क्या इन दोनों में कॉमन मिल रहा है? 253 है, 546 है, 546 है। ठीक, अब यहां नहीं मिल रहा तो इनमें देखेंगे। बाई, मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड, हाँ, ओल्ड का कोड ये हो गया, 5 हो गया। ओल्ड का कोड क्या होगा? OLD का कोड क्या होगा? 5 होगा। ठीक, अब क्या है यहाँ, माई बाय, बाय गुड बुक, बाय गुड बुक्स। अब ये गुड का यहाँ भी ये, अब इसमें नहीं दिया हुआ है। अब आर यहाँ दिया हुआ है और कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो आर का कोड क्या होगा? बुक आर ओल्ड। एक निश्चित कुट भाषा में 253 का अर्थ है बुक आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। तो आर का कोड क्या होगा? आर का कोड, तो बुक का कोड, बुक यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, तो कॉमन 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है। केवल हमसे पूछा है आर, आर का कोड 2 होगा, आर का कोड जो कि 2 होगा, आपका यह सही होगा। आर का कोड ARE, आर का कोड 2 होगा। उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। आप अपनी कॉपी पे लिखते चलिए और हम क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। दिया है एक निश्चित कुट भाषा में 481, ठीक है, 4, 1 सेकेंड, 400, थोड़ा बड़ा, 481 का अर्थ है SKY इज ब्लू, BLUE। 246 का अर्थ है, 246 का अर्थ है SEA इज डीप, DEEP। सिया बुक ब्लू का अर्थ है, उसके बाद 6, 9, 8 का सिया SEA, लुक, LOOKS, ब्लू, BLUE। तो हमको बताना है ब्लू, BLUE बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे यह प्रश्न किया गया है वैसे ही सेम यह भी है। फर्क क्या बताना था, उसमें आर था और इसमें ब्लू है। तो आ गया है, देख लीजिए, अब कॉमन लिया जाएगा। क्या? यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? यहाँ 4 है, कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी 4 कॉमन मिल रहा है, इज बराबर 4 हो गया। उसके बाद यहाँ भी सिया है और यहाँ भी सिया, और उसके बाद यहाँ भी सिया है। अब उसके बाद इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा। क्या है? 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है,
ई, ए बराबर 6। उसके बाद ब्लू, यहां भी है ब्लू, यहां भी है। अब इन दोनों में ब्लू 8 यहां भी है और 8 यहां भी है। ब्लू का हो जाएगा बी एल यू, ई बराबर 8। हमसे तो हमसे क्या पूछा है? ब्लू। ब्लू का होगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35 माइनस 15 भागा 3x, ये x नहीं रहेगा, यहाँ x नहीं रहेगा, यहाँ x नहीं रहेगा। यहाँ शायद, हाँ ये x है, x नहीं, ये गुणा है। ठीक, ये गुणा है। कितना है? तो मान क्या होगा? 35, सॉरी क्या हुआ है? 35 माइनस 15 भागा 3 गुना में 7 प्लस में 4। ठीक है, 3 पचे 15, 5 सटे 35, 35 माइनस 35 प्लस में 4 होगा। अब चाहे यहां से कट कर दिए, चाहे इसमें से इसमें जोड़ कर घटाइए, क्या निकल के आ गया? प्लस का 4, जो कि ऑप्शन आपका चौथा ही, जो कि नंबर दिया हुआ है 4 4 दोनों में दिया हुआ है, जो कि लग चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में किसी विशिष्ट प्रणाली के से हल किया गया उसी आधार पर हल ना किए गए प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। अब यह 72 प्लस 37 को जोड़कर 6388 आ रहा है। 54 प्लस 13 को जोड़ने पर 4504 आ रहा है। उसके बाद 61 प्लस 63 को 53 को जोड़ने पर क्या आएगा? तो बताना क्या है? अब यहाँ 72 प्लस 37 को जोड़ने पर 7 दूना 72, 7 3 10, जो कि 109 आ रहा है और दिया हुआ 4 अंक यहाँ भी। तो 72 गुना में 37 करेंगे, 7 दूना 14 के 4, जो कि पहला ही 8 आ रहा है, तो यह नहीं होगा। तो क्या किया गया है उसी इसमें से? 72 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा? 63। ऐसे ही 37 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा? 28, जो कि बराबर में लिख दिया है 63 और 28। अब 54 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा? 45। ऐसे ही 13 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा? 4। केवल मतलब जब एक यहाँ दो संख्या, तो यहाँ भी जीरो लिखकर कर दिया है, तो क्या आएगा? 45 0 4। अब 61 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा? 11 में से 9 गया, 2 आ गया, बचा क्या? 5। उसके बाद 53 माइनस 9 करेंगे, 13 में से 9 गया, कितना आ गया? 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। तो बराबर में क्या लिखा जाएगा? 52 और 44, डबल 4, 52 44। यहाँ क्या आएगा? यहाँ 52 और 44, 5244, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। सब में क्या किया हुआ है? सब में 9 9 माइनस किया हुआ है, दो दो अंक को। यहाँ 3 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको? 3 का स्क्वायर माइनस किया गया है। कितना माइनस? 3 का स्क्वायर माइनस किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यह कथन का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 कथन और 2 निष्कर्ष, कितने? 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो यह कथन आ गया आपका, यहाँ कथन, कथन यहाँ लाएंगे, ये कथन है। अब जैसे बोला है वैसे ही फिगर बनाते हुए हम लोग प्रश्न को हल किया जाएगा।
तो क्या बोला है, कुछ कागज इस्पात है, मान ले रहे हैं कुछ क्या हो गया, यह कागज हो गया, कागज। और इसमें से ये बहुत छोटा हो जा रहा है, ये क्या होगा, कागज को के रूप में लिखा जाएगा और इस्पात को ई के रूप में लिखा जाएगा। और सारे इस्पात क्या हैं, धातुएं हैं, सारे इस्पात क्या हो गए, धातुएं हो गए। क्या, धातुओं को डी से, धातु को क्या बोलेंगे, डी से। सारी धातुएं, ये पहला, ये दूसरा और ये नंबर तीसरा कथन है, सारी धातुएं काली हैं। अब ये सारी की सारी धातुएं क्या हो गई, काली हो गई, काली को के रूप में लिखेंगे। तो निष्कर्ष पे आएंगे हम लोग। निष्कर्ष क्या रहा है, कुछ कागज धातु हैं, कुछ कागज धातु हैं। धातु कहाँ है, धातु यह हो गई, क्या बोला, कुछ कागज, कागज यहां दिया हुआ है और धातु यहां दिया हुआ है, दिया हुआ कुछ कॉमन हो मिल रहा है यहाँ, कागज में और इस्पात में कॉमन मिल रहा है ना, लेकिन धातु में तो मिल नहीं रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका, पहला ही निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा बोला है सारा इस्पात काला है, ठीक। अब क्या है, ये इस्पात हो गया, इस्पात को, सभी इस्पात को क्या बोला है, धातु बोला है, और सभी धातु को क्या बोला है, सभी धातु को क्या बोला है, काला बोला है। तो क्या दिया गया, सारा का सारा इस्पात काला है, तो सारा का सारा इस्पात क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपके आपके आ जाएंगे, जो कि आप, ये पहला दूसरा सही हो गया। ऑप्शन क्या है, ना तो पहला ना तो सेकंड, जो कि ये दूसरा सही है, तो दूसरा कहां दिया हुआ है, केवल सेकंड अनुसरण करता है, केवल क्या है, सेकंड अनुसरण करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे इनमें से, इन लेटरों से शब्द के अक्षरों को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। क्या मतलब, क्या है, यहाँ तीन तीन छह सात आठ लेटर हैं और इनमें से नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले क्या है, पहले पे क्या आ गया, एम, ए, जे, ई, एस, टी, आई, सी आ गया। तो क्या यहाँ एस ई एम ए टी आई सी, एस ई एम ए टी आई सी, जो कि पहला आपका बन रहा है। और दूसरे पे आते आई टी ई एम एस, क्या है, आई टी ई एम एस, यह भी बन रहा है। तो इसमें से क्या है, आई पी आई सी, ये भी, ये तीसरा देख रहे हैं, ई दिया हुआ है लेकिन यहाँ पी आ रहा है, तो पी नहीं दिया हुआ तो यह लेटर नहीं बनेगा, और ये ई एस टी यह बन चुका है। तो यह ऑप्शन आपका यह सही होगा, ई पी आई सी नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन यह सही हो जाएगा, जो कि बाकी के तीन बन रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस कथन का, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिगर से बताते चलिए। दिया है निम्न प्रश्न में दो कथन और फिर उसके दो निष्कर्ष। पहला, ये दो निष्कर्ष, ये गलत, 1 और 11 नहीं आना चाहिए है। निष्कर्षों को पढ़े और निर्णय करे कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो ठीक, कथन पे सीधे आते हैं हम लोग। क्या, ये कथन है। अब दिया है कम से कम कुछ नल वाल्व हैं, मान ले रहे हैं ये कुछ क्या हो गया, नल हो गया, नल को एन से करेंगे, अब वाल्व को वी से। कुछ वाल्व टंकी हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, कुछ वाल्व क्या है, टंकी को टी से संबोधित करेंगे। निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ नल टंकी हैं। अच्छा, ये पहला,
और ये सेकंड, सॉरी ये आपका सही दिया हुआ था, हम इसे मिटा चुके हैं। ये सेकंड है, ये पहला और ये सेकंड है। हाँ, दो निष्कर्ष। अब ये आपका बन चुका है निष्कर्ष। क्या बोला है? कुछ नल टंकी हैं। ये नल और टंकी में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। सभी टंकियां नल हैं। सभी को तो कुछ भी नहीं बताया कहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो बचते हैं, दिया है क्या? पहला और सेकंड दोनों अनुसर नहीं करते हैं, जो कि दोनों नहीं अनुसर कर रहे हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है, जो कि पहला उत्तर आपका सही होगा। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्यू सी का बेटा है, ये रक्त संबंध का प्रश्न है। क्यू, ये जो क्यू है किसका बेटा है? सी का बेटा है, बेटा हो गया। जिसमें जिसने ए से विवाह किया, जिसने ए से क्या किया है? विवाह किया है। यदि एम क्यू की एम जो है क्यू की बेटी बेटी है, तो एम का ए से क्या रिश्ता है? एम का ए से क्या रिश्ता है? ठीक है, एम का ए से क्या रिश्ता है? यह बेटा हो जाएगा। इसका तो बताया नहीं, विवाह अगर जो हुआ होगा तो यह पत्नी हो जाएगी इसकी। ये पति और पत्नी हो जाएंगी। ये क्या होगा? बेटा होगा। एम क्या होगा? बेटा होगा, जो कि ऑप्शन पहला ही दे चुका है। एम क्योंकि बेटी है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एम, ये ई ऑप्शन होगा, बेटी। एम क्यू की, एम जो है क्यू की बेटी है। एम का ए से क्या रिश्ता है? एम का, तो ये भी बेटी है। एम का ए से मतलब ए क्या, ये मान ले रहे हैं, ये हो दिया होगा, तो यह माँ हो जाएगी। क्या? ए माँ हो जाएगी, जो कि चारों का चारों ऑप्शन आपका गलत हुआ है। यहाँ लिख लेंगे माँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक दिया है क्या, एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा में चल रहा है। सूर्य मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आपको पता है कि सूर्य सुबह सूर्य किधर की ओर निकलता है? पूरब की ओर, पूर्व की ओर निकलता है। कि दिशा की ओर टैक्सी चलाता है, मतलब टैक्सी वाला पूर्व दिशा की ओर टैक्सी चला रहा है। कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है। कितना? दाहिनी ओर मुड़ता है। बाद में फिर वह दाहिनी ओर, क्या? दाहिनी ओर। दाया और दाया दो बार दिया हुआ है, फिर एक बार दाया मुड़ा लेंगे। तो अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है? मतलब टैक्सी यहां थी और यहां पहुंच गई है और ये इसी दिशा में जा रही है, तो कौन सी दिशा में जाएगी? ये कौन सी दिशा में जा रही है? ये पूर्व दिशा में ही जा रही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक सापेक्षिक शब्द का चयन करें, जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न के, मतलब यहां चिन्ह की जगह लेगा। जब ऐसे प्रश्न आपको, ये अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है, जब ऐसे जब ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए, तो आप क्या करिए, पहले इनका नंबर लिख लीजिए। सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, 23, 22 और 21। जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है और आई 9 पे आता है। अब करिए, आप कैसे करेंगे इसको? आपको पहले ही बता दिया गया था। ए
ए से जेड तक, फिर ए से जेड तक। आपको दोनों विपरीत याद होने चाहिए। मान ले रहे हैं ये क्या हो गया, इतने का प्लस हो रहा है, ए जेड, बी वाई, सी डब्लू, उसके बाद क्या हो गया, सी डब्लू, उसके बाद क्या हो, डी एक्स, ये वी होगा, सी एक्स होता है। तो पहले आप ऐसे करिए, अब इनका कॉमन ले लीजिए। क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, फिर उसके बाद ये कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, फिर ई प्लस में 4 करेंगे क्या होगा, क्या होगा, 5 4 9। ऐसे ही 23 4 27, 27 पे ए आना चाहिए, वी प्लस उसके बाद जेड आना चाहिए, यू प्लस ये करेंगे, यू प्लस ये करेंगे, प्लस उसके बाद यहाँ वाई आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो इसे कैसे किया गया है, एक सेकेंड, थोड़ा दिमाग ले लेते हैं। हाँ एक सेकेंड, ऐसे नहीं लग पाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो हम देखते हैं। सी कितने पे आ गया है, 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, डब्ल्यू 26 पे आता है, वी 22 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे, वी 22 पे, उसके बाद यू 21 पे। अब इन दोनों को क्या, 23, 3 प्लस 23 बराबर 26। अब डी प्लस में 4 प्लस में वी 22, कितना आ गया, 26, ये भी आ रहा है। नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए, यहाँ डी है 4 नंबर पे, वी है 22 नंबर पे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 26 आएगा। ऐसे ही ई और उसके बाद यू, ई कितने पे है, 5 नंबर पे है, उसके बाद ये कितने पे, यू छोटा वाला है 21 पे, दोनों को ऐड करेंगे 26 आ जा रहा है, सबका 26 ही निकल के आएगा। ऐसे अब इनका ये 7 पे है, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 26 आना चाहिए, 7 में 19 जोड़ेंगे, कितना, 19 जोड़ेंगे कितना आएगा, 26, 19 पे क्या आता है, 19 पे यस आता है, ठीक है। अब ये एच है, 8 पे आता है, एच 8 पे, 8 में क्या ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि 26 आना चाहिए, 18 और 8 कितना होता है, 26, 18 और 8 कितना होता है, 26, 18 पे क्या आ गया, आर आना चाहिए, मतलब क्या है, यहाँ एस, उसके बाद आर, उसके बाद आई है, आई 9 पे आता है, तो 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे हम लोग कि 26 आना चाहिए, 17 संख्या ऐसे जोड़ेंगे कि 26 आना चाहिए, 26 आ चुका है। यहाँ क्या जोड़ेंगे, 26, ये 26, 26 आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, क्यू आएगा। हाँ, अब क्या है, यहाँ 2 लीटर सीरीज छोटा दिया है, और यहाँ शुरू में ही 2 लीटर सीरीज छोटा दिया है, इन दो लेटरों का बड़ा लेटर बड़ा दिया है, अब इन दोनों का छोटा लेटर बड़े लेटर में जाएगा, ये 2 लेटर बड़े हो गए, और ये वाला क्यू, क्यू ऐसे छोटा लेटर में ऐसे बनता है, क्यू बन चुका। तो कहाँ दिया हुआ है, एस आर क्यू, आपका ऑप्शन नंबर 1 में देखने के लिए मिल रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो बाकी संख्याओं से अलग है। इनमें कुछ नहीं करना है, बस इनको देखना है। ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, उसके बाद ये 8 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, उसके बाद ये 10 का स्क्वायर हो, ये 100 का स्क्वायर होगा। क्या, 100 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, उसके बाद ये 8 का स्क्वायर, उसके बाद ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आना चाहिए, जो कि यहाँ दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3 गुना में 3 बराबर कितना, 9 आ गया। ऐसे ही 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 गुना में 8 बराबर क्या होगा, 64 होगा। उसके बाद ये 100 का 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 गुना में 100 तो कितना आना चाहिए, 10,000। क्या, 10,000, जो कि यह भी गलत दिया हुआ है, यह भी गलत दिया हुआ है, तो ऐसे नहीं लग पाएगा। इस आधार पे नहीं लग पाएगा। ये क्या हुआ है, 3 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये 10 का क्यूब है, जो कि 9 ऑप्शन आपका, ये पहला ही आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 का फिर स्क्वायर, 10 करेंगे, 10 दाहिम 100, 100 दाहिम 1,000, कितना निकल के आ गया, 1,000। ये यहाँ दिया हुआ 5 इंटू 5 बराबर कितना, 5 पचे 25 पचे 125, यहाँ भी दिया हुआ है। और 4 इंटू 4 बराबर कितना होता है, 4 चौका 16, चौका 64, यहाँ भी दिया हुआ है। अब 3 का जब क्यूब करेंगे, 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27, जो कि आपको यहाँ आना चाहिए था, इसलिए यह आप गलत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अब 15 - 15 पहला हम देख लेते हैं। यहाँ क्या है, प्लस के जगह गुणा करेंगे, प्लस के जगह क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद गुणा के जगह प्लस करेंगे। तो 15 - 15 गुना में 15 प्लस में 15 भागा 5 बराबर 5, 5 तिहाई 15। अब 15 का गुना 15 में करेंगे, ये क्या है, 125। 125 प्लस में 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 128। 128 माइनस 15 कितना निकल के आएगा, 113। 113, लेकिन 5 आना चाहिए, तो यह पहला आपका गलत हो चुका। अब सेकंड पे आते हैं। ये क्या है, भाग और गुणा। गुणा के जगह हम भाग करेंगे, अब भाग के जगह गुणा करेंगे। तो 15 - 15 प्लस में 15 भागा 15 गुना में 15 बराबर 5। 15 से 15 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 15 - 15 प्लस में 15 बराबर 5। 15 - 15 30, ये इधर आएगा, कितना होगा, 30 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ गया, यह भी गलत हो जा रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ टाइपिंग इसमें इरर है क्या, ये दूसरा वाला लेते हैं। ये गुणा के जगह, ये भाग के जगह क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद ये भाग के जगह क्या करेंगे, ये गुणा के जगह भाग होगा। तो 15 माइनस 15, उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस में 15 गुना में, एक सेकंड, 15 माइनस 15 प्लस में
15 बटे में 15 बटे में 15 गुना में 5 बराबर 5। ठीक लगा। 15 से 15 कैंसिल, बचा कितना, एक बार में गया, 5 एकम 5। अब 15 माइनस 15 प्लस में 15 बराबर 5। ये 15 से 15 यहाँ इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 20, प्लस का 20 माइनस 15 करेंगे, कितना निकल के आएगा, 5 आएगा, जो कि ऑप्शन आपका दूसरा ही सही होगा। अब इस क्वेश्चन का नहीं, यदि बैट को 9 और ग्राउंड को 36 तथा बिल्डिंग को क्या लिखा जाएगा। अब बैट बी ए टी बराबर 9 दिया हुआ है, तो बी 2 पे आता है, ई ए 1 पे आता है, 20 टी 20 पे आता है, तो दो सबको ऐड करेंगे, 20 प्लस 1 प्लस 20 बराबर कितना हो गया, 23 आ गया। 2 तिहाई 6, 6 जो आ रहा है ये नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं लगेगा। अब ग्राउंड को देखा जाएगा, बी ए टी बराबर 9, अब ग्राउंड बराबर क्या, जी आर ओ यू एन डी बराबर 36। तो हमको बताना है बी यू आई एल डी आई एन जी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या हुआ है, यहाँ 3 लीटर हैं, कितने, 3 लीटर हैं, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, कितना आएगा, बराबर 3 गुना में 3 बराबर क्या आएगा, 9 आ चुका है। अब यहाँ कितने लीटर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। ऐसे यहाँ कितना दिया हुआ लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 से सबको काटेंगे, क्या निकल के आ गया 8 बार में। तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे, 8 इंटू 8 बराबर कितना, 64, कितना 64, जो कि ऑप्शन डी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। 6 बच्चे 2 पंक्तियों में, इस प्रश्न कई बार यह प्रश्न करवाए हैं, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों, मतलब एक पंक्ति इधर से और एक पंक्ति इधर से है, यानी 3-3 का शायद पेयर बनेगा, 3-3 का पेयर बनेगा, चाहे ऊपर से बने चाहे नीचे से बने। तो जिनके नाम फौजी उकेन एम तथा क्रिस चार्ली मैक फौजी, तो इनका, अब बिकर का ये आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बिकरर बी करत, जब भी बिकरत का होता है ये पॉइंट आपको ये 4 खाने दिए, जब भी बिकरर का सवाल आपके देखने के लिए, बिकरर मतलब ऐसे होता है, ये क्या निकल के आ गया, ये आपका बिकड़ है, क्या बिकड़ है, आपका ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। अब इस प्रश्न को करने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। मिलते हैं कल सुबह, कल शाम 7 बजे, फिर इसी टाइम, फिर इसी वक्त, फिर संभावित प्रश्नों के साथ, जो कि आपको अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।